हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, उसका नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, कि हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसको नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा अवेलेबल है उस पर हम लगा सकते हैं। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अ फैक्टर में हैव मोर देन टू यूजेस, किसी भी एक फैक्टर के मोर देन टू यूजेस हो सकते हैं। इन एनी सच सिचुएशंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टू बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर एज इट्स बेस्ट यूज ओनली। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ₹10,000 है, ठीक है जी, तो मैं उसको स्पेंड करना चाहता हूं जिसमें मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है जी, मैं उस पर उसको अपने दो चीज़ों पे खर्चना चाह रहा हूँ। एक तो मैं स्पेंड करूँगा उसको, फॉर एग्जांपल उसको प्रोडक्शन करना चाहूँगा वीट की। ठीक है जी, मैं वीट की करना चाहूँगा या राइस की करना चाहूँगा, बट वीट को उगा के मेरे को 18,000 का प्रॉफिट होगा और राइस को उगा के मेरे को मान लीजिए 20,000 का प्रॉफिट होगा। तो मैं कौन सा चूज़ करूँगा? राइस। मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी चूज़ करूँगा? राइस। तो राइस को चूज़ करने के लिए मुझे कौन सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? मुझे वीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, ठीक है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी लॉस करनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके जी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगी आपको? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर क्या हो गई? इट रेफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। चलो इसको मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में भी समझा देता हूं, डायग्राम कैसे आएगी। तो यहां पे एक जो डायग्राम हमने बनानी है वो इस तरीके से बनानी है, सिंपल, वो पीपीसी वाली ही डायग्राम के साथ मैं आपको समझाता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी, और यहां पे हमने दो की आउटपुट की ले लेनी है। एग्जाम्पल भी हमने यही लिया ना, मान लीजिए ये लिया मैंने, यहां पे 18,000 और यहाँ 20,000, ये 20,000 का आ गया, यहाँ पे 18,000 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे 18,000 किसका? वीट का, और ये राइस का प्रोडक्शन। ठीक है जी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो एक्सिस है। ओके, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि हमें ये चूज करने के लिए इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ओके, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। उससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको थर्ड चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है जी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहना। थर्ड चैप्टर हमारा जो है स्टूडेंट्स वो है यूटिलिटी एनालिसिस का। ठीक है जी, तो चलिए वापस आते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? टोटल रिसोर्सेज रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन यूजिंग द गिवन टेक्नोलॉजी, एलोकेशन इन यूज टू इज इंक्रीज्ड, देयर इज अ लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 एंड गेन ऑफ आउटपुट इन यूज 2। ठीक है, तो मतलब जैसे हम इसी की अगर बात करें यूज 1 और यूज 2, अगर मैं इसको यूज 1 मान लूं, फॉर एग्जांपल इसको यूज 1 मान लूं और इसको यूज 2 मान लूं, तो इसके हिसाब से जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लेंगे, दैट इज माई marginal opportunity cost. So the rate at which the output in use 1 is lost for every additional output in use 2. ठीक है, कि किस रेट पे मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, ठीक है, एक यूनिट को दूसरे को गेन करने के लिए, उस रेट को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इट इंप्लाइज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं आपको यहाँ पे एक बार दोबारा क्लियर करता हूँ कि मैं उसको एक डायग्राम के फॉर्म में भी आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूले के फॉर्म में भी, और डायग्राम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है। जैसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? लॉस ऑफ आउटपुट। ये हमारा फॉर्मूला होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, लॉस ऑफ आउटपुट, ठीक है, एंड गेन ऑफ आउटपुट। ठीक है, माइंड इट, इसका पिछली डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है। डेल्टा एक्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी
कॉस्ट का फॉर्मूला। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलिए अब मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में इसको समझाता हूँ, डायग्राम कैसे बनानी है इसकी। ये देखिए डायग्राम एक यहाँ से ये, ठीक है, और एक यहाँ से इसको मैं ये आ गया, और ये, ठीक है जी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। ये देखिए ये तो नेचुरली वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, ओके। ये हमारा यूज 2 है, मान लो यूज 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यूज 1। यूज 1 पहले यहाँ पे था, मान लो ये 10 है और ये 8 पे आ गया, ठीक है, या 6 पे आ गया, 6 पे आ गया। तो हमारा ये क्या है, दैट इज लॉस। ये क्या आएगा, लॉस आएगा। और ये मान लो 6 पे था और सिर्फ 7 पे आया, और ये क्या है हमारा गेन। ये क्या है हमारा गेन। तो गेन इसको हम लॉस बोलेंगे, ठीक है। ये लॉस हो गया, 4 का लॉस है, और गेन कितने का, 2 का और 1 का, ठीक है जी। गेन कितने का, और 0.25 मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई, 0.25। ओके जी, हमेशा लॉस ज्यादा होता है, गेन कम होता है। गेन कम होता है जब भी हम कोई स्पेशलाइज रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पे लगाते हैं, तो हमारा लॉस ज्यादा होगा, गेन कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। तो अब आप चाहो तो इसको मिला भी सकते हो, वैसे उसकी ज़रूरत है नहीं है मिलाना, तो ये लो, ठीक है। ये भी पीपीसी से भी शो हो गया ये, ओके जी। चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस क्या है। सो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कह रही है, इसको अंडरस्टैंड करिए। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट, लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। जब कुछ रिसोर्सेज हम यूज 1 से यूज 2 पे कर देते हैं शिफ्ट, ओके। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट इज कॉस्ट नॉट द रेशियो। ये रेशियो है ना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई रेशियो नहीं है। इट रेफर्स टू टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। टोटल लॉस ऑफ आउटपुट की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो किया था, 2000 का लॉस आया था ना हमारा। जैसे ये देखो हमारा टोटल लॉस कितना था यहाँ पे, इसको चूज करने के लिए इसका, तो टोटल जो हमारा लॉस हुआ 18,000 का, ठीक है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो MOC इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। ठीक है, जब हम एक यूज से दूसरे यूज पे रिसोर्सेज को लाते हैं, तो हमारा वो क्या हो जाता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ बताता हूँ, लेकिन पहले मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट प्रोड्यूस्ड व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। ठीक है जी। तो अभी हम अगर यहाँ से बात करें वीट और क्लोथ की, मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, वीट और क्लोथ की एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो यहाँ ये 100 है, ये 90 है, 70 है, 40 है, 10 और 0, ओके जी। और ये कितना है, 0, 25, 50, 75, 85 एंड 87, ओके जी। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, तो 0 आएगी। और यहाँ पे कितना लॉस, कितना है हमारा, गेन कितना 25 का, गेन 25 का, और लॉस कितना 10 का, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। उसी तरीके से यहाँ अगेन गेन 25 का है और लॉस कितना है 20 का, 70 आ गया ना ये, तो ये आ गया हमारा 0.8। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस तरीके से कैलकुलेट होगी। और तीसरे में हमारा लॉस अगेन 25 का है और गेन कितना है 30 का। देखा ना, गेन अब धीरे धीरे हमारा कम होता जा रहा है, ओके, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये आ जाएगा अब अगेन 10 और 30, ये अब कम हो गया, ये 3 पे आ गई, और 10/2 ये 5 पे आ गया। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड होती है और ये टॉपिक भी यहीं कंक्लूड होता है। ठीक है जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे, नेक्स्ट पोर्शन इसका हमारा जो चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस वाला, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। हाँ, आपका अगर कोई भी डाउट है या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिए, मैं आप उसको
रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके जी, डन।